हुक्मरान इत्तेहाद का तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाजत देने का फैसला। मार्च पुरअमन हुआ तो कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। शुरका को श्रीनगर हाईवे तक महदूद रहना होगा। आगे बढ़े तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। इंतशार और अफरा तफरी की सूरत में सख्त कार्रवाई पर इत्तफाक। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। खाना जंगी की कोशिश इमरान खान की भूल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंतबाह, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एहसन इकबाल ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। इमरान नियाजी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आज़ादी होगी, लेकिन जहां वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। फौरी तौर पर हुकूमत नहीं छोड़ी जाएगी, असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के मुशावरती इजलास में बड़े फैसले। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, लॉन्ग मार्च और कबल अज वक्त इंतखाबात की तजवीज पर मुशावरत। IMF से अवामी रिलीफ पैकेज न मिलने पर बड़े और सख्त फैसलों पर इत्तेफाक। पिछली हुकूमत का मलबा अपने सर क्यों लें? मुल्क को इंतशार फैलाने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कायद नून लीग का खिताब। हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखने और इंतखाबी इस्लाहात का बिल जल्द कौमी असम्बली से पास कराने की हिदायत। अब तक जेहलम में जो जेहलम और गुजरात का जो पुल है वहाँ पर सैकड़ों कंटेनर्स जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं और इनका ये ख्याल है कि हम जेहलम का ब्रिज जो है, जो चनाब का और फिर दरिया जेहलम का ब्रिज जो है उसको बंद कर देंगे। उसके साथ साथ अटक के ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं और इनका ख्याल है कि वो बंद कर देंगे। उसके बाद गिरफ्तारियों का प्लान किया गया है। 700 PTI के जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनको गिरफ्तार कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिशों का इल्जाम। रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जेहलम के पुल पर सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। फवाद चौधरी का कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हुकूमती मंसूबे का दावा। गिरफ्तारियां हुई तो मुल्क जाम कर देंगे, शफकत महमूद ने खबरदार कर दिया। वजीर दाखिला राना सना के बयानात गीदड़ बपकियां करार। तैयारियां मुकम्मल करने 25 मई को तारीख रकम होगी। इसके बाद बंद कमरों में फैसले होंगे। न कोई बैरूनी ताकत साजिश कर सकेगी। बस रहेगा नाम अल्लाह का और राज करेगी खल्क़े खुदा। असद उमर का पैगाम। 24 घंटों में DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को तब्दील किया है ताकि इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जाए। इंशाअल्लाह ये लॉन्ग मार्च नाकाम नहीं होगा, कामयाब होगा और इलेक्शन की डेट देनी होगी। और इन लोगों को जो खास तौर पर एक साजिश के तहत अपने केसेस खत्म करने आए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्हें शिकस्त दी, जिनके नापाक इरादों को खत्म किया, उनके लिए 25 तारीख 2 बजे लाल हवेली से निकलेंगे। लॉन्ग मार्च के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुकूमत के खिलाफ जाएगा। फौज न्यूट्रल और अदालत अच्छे फैसले दे रही है। इलेक्शन की तारीख देना ही होगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का 25 मई को दोपहर 2 बजे लाल हवेली से मार्च निकालने का ऐलान। इमरान खान का अमरीका से मुबैना धमकी देने वाले ओहदेदार को बरतरफ करके कार्रवाई करने का मुतालबा। डोनाल्ड लू की धमकी से पहले अमरीकी सिफारत खाना पार्टी मेंबरान को बुलाता रहा। अरकान पार्लियामेंट को खरीदने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए। साबिक वजीर आजम का इल्जाम, जो बाइडेन के इख्तिदार में आने से ताल्लुकात में तब्दीली आई। रूस का दौरा तमाम स्टेक होल्डर्स के मुशावरत से यूक्रेन जंग से बहुत पहले तय हुआ। PTI चेयरमैन का CNN को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात करार। तहरीक इंसाफ की हकीकी आजादी मार्च की भरपूर तैयारियां। इमरान खान का पेशावर के इलाके सदर का दौरा। शहरी तस्वीर बनवाते रहे। कप्तान के हक में नारे। PTI चेयरमैन की अवाम से मार्च में भरपूर शिरकत की अपील।
तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की क़यादत ने श्रीनगर हाईवे पर जलसे और धरने की इजाजत मांग ली। पार्टी क़यादत पिशावर से कंटेनर पर रवाना होगी। अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा को जिम्मेदारियां दे दी गयी। रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी और आंसू गैस से बचने के लिए हिफाजती सामान साथ रखने की हिदायत। एम्बुलेंसेज भी अलर्ट रहेंगी। इस्लामाबाद इंतजामिया मार्च को पुरअमन रखने के लिए मुतहरिक। रेड जोन और डी चौक सील करने का फैसला। कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सरकर्दा रहनुमाओं की मॉनिटरिंग। दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। NOC देने के मामले पर इबहम बरकरार। वजीर दाखिला ने जिला इंतजामिया को इंतजार करने का कह दिया। वजीर आजम मरकज या किसी इदारे से कोई फोन नहीं आया। IG खैबर पख्तूनख्वा की सोशल मीडिया पर खुद से मंसूब बयान की तरदीद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अफवाहें अवाम को गुमराह करने और इंतशार फैलाने की कोशिश करार दे दी। कानून के मुताबिक लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। धरने के ऐलान की वजह से IMF से मुज़ाकरात इस्लामाबाद के बजाय दोहा मुंतकिल। आलमी मालियाती इदारे को पहले ही पता था धरना होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बड़ा दावा। साबिक हुकूमत पर तेल 100 रुपए लीटर बढ़ाने का मुआहिदा करने का इल्जाम। तेल सब्सिडी की रकम कहाँ रखी है? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन से सवाल। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने मिफ्ता इस्माइल के दावे मुस्तरद कर दिए। IMF से पेट्रोल 150 रुपए लीटर महंगा करने का कोई मुआहिदा नहीं किया। सब्सिडी के लिए रकम कहां से पूरी करनी थी कई बार बता चुके। लीगी वजीर खजाना को PTI दौर की तरक्की देखकर बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। इंटर बैंक में डॉलर की उड़ान बरकरार। मजीद 55 पैसे महंगा होकर कदर 200 रुपए 80 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स की कमी से 42,440 पॉइंट्स पर बंद। स्टेट बैंक ने नए पॉलिसी रेट का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% इजाफा। बुनियादी शरह सूद 13.75% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में तेजी से गिरते ज़रे मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम जरूरी है। बढ़ती डिमांड की वजह से अफरात ज़र की शरह बढ़ी है, जिसकी वजह से मॉनिटरी पॉलिसी को मजीद सख्त बनाया गया। सरकारी हज 9 लाख रुपए का हो गया। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत मजहबी उमूर की समरी मंजूर कर ली। पाकिस्तान के लिए 81,132 अफराद का हज कोटा मुख्तस किया गया। पंजाब असम्बली में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का अंजाम। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 25 मुनहरिफ अरकान को डिसीट कर दिया। निशिस्तें खाली करार दे दी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अक्सरियत खो दी। तहरीक इंसाफ ने काम से रोकने की इस्तदा कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी चीन से स्विट्जरलैंड रवाना। वजीर मुमलिकत खारजा उमूर हेला रब्बानी खरबी हमराह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कई तकरीबात में शिरकत करेंगी। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया जाएगा। मंगला हाइडल पावर स्टेशन के 2 यूनिट्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल। बिजली की पैदावार शुरू। मजमुई पैदावारी सलाहियत 200 से बढ़कर 270 मेगावाट हो गई। तमाम 10 यूनिट्स की मरहलावार अपग्रेडेशन होगी, जिसके लिए USAID $150 मिलियन ग्रांट दे रहा है। वापडा बाकी रकम अपने वसाइल और कर्ज से हासिल करेगा। मजमुई पैदावारी सलाहियत 1000 से बढ़ाकर 1310 मेगावाट की जाएगी। लाहौर के इलाके शादबाग से लड़की के अगवा में मुलव्विस 3 मुल्जिमान मुल्तान से गिरफ्तार। आरिफवाला से बाजियाब 10वीं जमात की तालिबा सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। मुल्जिम ने मंगनी टूटने पर अगवा किया। पुलिस का मौक़िफ़ जबरदस्ती निकाह से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाजियाब तालिबा ने आपबीती सुना दी।
अफगानिस्तान में खवातीन एंकर्स को चेहरा ढांपने के अहकामात के बाद मर्द साथियों का इजहारी यकजहती, मास्क पहनकर खबरें पढ़ना शुरू कर दी।